नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। एक साल छोड़ करके एक साल या किसी न किसी सेट में ये ज़रूर देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। 2x + 3y - 8 = 0। ये एक समीकरण दिया है, हमें दूसरा समीकरण अपने मन से बनाना है। और समीकरण कैसा हो? समीकरण ऐसा हो जो प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त को पूरा करता हो। नंबर 2, दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है कि वो समांतर रेखाओं की शर्त को पूरा करता हो। और नंबर 3, वो समपाती रेखाओं की शर्त को पूरा करता हो। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट को समझते हैं। पहला पार्ट, इसके ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जैसा दूसरा ऐसा समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त को पूरा करता हो। सबसे पहली बात, अपने मन का हम लोग समीकरण बनाएंगे। 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। प्रतिच्छेदी रेखाओं में याद कीजिए आप लोग, प्रतिच्छेदी रेखाएं पहली शर्त हैं। पहली शर्त का मतलब है नॉट इक्वल टू पहले स्थान पर हो। यानी हमें समीकरण दूसरा ऐसा बनाना है कि नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं का निशान जो है वो पहले स्थान पर आ जाए। तो हम लोग लिखते हैं पहले पुराना समीकरण 2x + 3y = 8। दूसरा समीकरण अपने मन से बनाना है और ऐसा बनाना है कि पहले स्थान पर ही नॉट इक्वल टू आ जाए। चलिए कुछ भी बना सकते हैं, ये अपने मन से आप कोई सा भी समीकरण बना सकते हो। बस शर्त इतनी बात का ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल टू पहले प्लेस पर रहे। चलो यहाँ पे हम कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 4x, यहाँ पे लिख दिया हमने 8y, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए कुछ भी लिख दिया 16। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a1/a2, इसको हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे। a1/a2 यानी 2/4, फिर b1/b2 यानी 3/8, फिर c1/c2 मतलब 8/16। ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब ये क्या है? प्रतिच्छेदी की शर्त पूरा कर रहा है और हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। ये दूसरा समीकरण जो बना है, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ले लो, मान लो आपने ले लिया 5x, यहाँ पे ले लिया 16y, तब भी बराबर नहीं होगा पहला स्थान। बस ध्यान रखना है कि पहला स्थान बराबर ना हो, क्योंकि प्रतिच्छेदी पहला केस है और पहले केस में नॉट इक्वल टू पहले स्थान पर होना चाहिए। अगला, अब 2x + 3y = 8। इसमें क्या है? इसमें हमें ऐसा समीकरण दूसरा बनाना है जिसमें समांतर रेखा की शर्त पूरी होती है। और समांतर रेखा की शर्त बेटा कौन सी है? तो ये नंबर 2 वाली शर्त है। नंबर 2 वाली शर्त का मतलब है नॉट इक्वल टू दूसरे स्थान पर हो। और नॉट इक्वल टू दूसरे स्थान पर है मतलब पहले स्थान पर इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले स्थान पर इक्वल होना चाहिए, बराबर। यानी a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली शर्त पूरी करनी चाहिए, हमें ऐसा समीकरण बनाना है। चलो बनाते हैं। इसको लिख लेते हैं हम 4x, इसको लिख लेते हैं 6y। क्या किया हमने? इसको दोगुना कर दिया है तो इसको भी दोगुना कर दिया है, और इससे कोई मतलब हम लोगों का नहीं है। इसको बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब शर्त को, ये समीकरण बन गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये फुलफिल कर रहा है, ये शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है। तो आप देखोगे तो 1 × 2 = 2 × 4, 3 × 1 = 3, 3 × 6, 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, यानी दोनों के बीच में बराबर का निशान लग जाएगा। ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। अब यही तो हम लोग चाहते थे कि नॉट इक्वल टू का साइन कहाँ पर लग जाए? नंबर 2 स्थान पर लग जाए। नंबर 2 स्थान पर लग जाएगा, इसका मतलब हमारी ये शर्त पूरी हो जाएगी। अब हम लोग समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट है। क्या बनाएंगे हम लोग? हम लोग बनाएंगे समपाती रेखा। क्या बनाएंगे? समपाती रेखाओं का समीकरण। तो पहला समीकरण है 2x + 3y = 8। ठीक है। अब समपाती रेखा बेटा नंबर 3 का केस है। नंबर 3 का केस का मतलब
नॉट इक्वल टू पहले स्थान पर, नॉट इक्वल टू दूसरे स्थान पर और नॉट इक्वल टू तीसरे स्थान पर, मतलब बाहर। यानी शर्त कौन सी हमें पूरी करनी बेटा? हमें शर्त पूरी करनी है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर C1/C2। वेरी गुड। चलो, यानी सब नीचे वाले बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए देखो हम लोगों ने इसको बराबर किया था, दोगुना कर दिया था। अब इसको भी बराबर करना हो तो इसका भी दोगुना कर दो, यानी सबको दोगुना कर दो। 4x प्लस 6y बराबर 16। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। ठीक है, ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, कट कट के 1/2 आ जाएगा। अगर आप 3 गुना कर दोगे, 2 3 6, 3 3 9, 8 3 24, तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। और तब भी ये क्या हो जाएंगे? तब भी ये शर्त पूरी हो जाएगी संपाती रेखा वाली। अब चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 2/4 लिख लिया, 3/6 लिख लिया और 8/16 लिख दिया। 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, 8 1 8 दूनी 16, सब 1/2 हैं, यानी दोनों स्थान पर बराबर हैं। और नॉट इक्वल टू कहाँ चला गया? तीसरे स्थान पर, यानी संपाती रेखा के लिए समीकरण ये सही है। हमने बहुत सारे अनंत समीकरणों में से एक समीकरण बनाया है। आपने मन से बहुत सारे समीकरण बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वेरी करेगा, आंसर ना मैच करिएगा इसमें आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नमस्कार।